हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूबर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर 23 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर आज 23 अक्टूबर 2020 के झारखंड के करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर करंट अफेयर जो वीडियो है वो नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ पर जो है वो जो छूटी हुई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, छूट गई है जो, उसे यहाँ पर कवर कर दूंगा मैं कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज 23 अक्टूबर के देखने वाले हैं और धीरे धीरे करके जितने सारे जो गैप हुए हैं वो उनकी सारी जो है वो करंट अफेयर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे कवर कर दिए जाएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो है वो जो जितने छूटे हुए हैं उसे देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो फिर अप टू डेट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 23 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कितने मेडिकल कॉलेजों पर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दाखिले पर रोक लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों पर दाखिले पर रोक लगाई गई है। कितने कॉलेजों पर? 3 कॉलेजों पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 3 कॉलेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में हजारीबाग, दुमका एवं पलामू में पिछले साल आरंभ हुए तीनों नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दाखिले पर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा नए सत्र 2020-21 में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। इसकी मुख्य वजह जो रही है वो मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। संसाधनों की कमी यहाँ पर बताई गई है। फैकल्टी एवं अन्य संसाधनों की कमी की वजह से तीनों मेडिकल कॉलेज में दाखिले की स्वीकृति नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सरकार को एमबीबीएस की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी गई थी, जिसमें सरकार ने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर सभी संसाधनों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से पुनः इस पर रोक लगा दी गई है। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डाल्टनगंज, तो ये तीनों मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी की पिछले वर्ष यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ये कौन कौन से कॉलेज है? तो इनका नामकरण भी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो डाल्टनगंज में पलामू में हॉस्पिटल जो खोला गया है उसका नाम रखा गया है मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डाल्टनगंज पलामू। दूसरा जो है यहाँ पर जो कि हजारीबाग में स्थित है वो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और तीसरा जो है यहाँ पर देख लीजिए दुमका में है, जिसका नाम रखा गया है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मैं अलग से एक वीडियो ही प्रोवाइड कर दिया था जिनमें इनका नामकरण किया गया था। अगर आप वो नहीं देखे तो वो भी वहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स एंड फैक्ट्स के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? ठीक है, भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CMPDI की तरफ से भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत की गई है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो CMPDI का भू विज्ञान संग्रहालय अब आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। ठीक है, संग्रहालय में कोयला के अलग अलग किस्म से लेकर कोयला खनन की पूरी जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसमें कोयले के विभिन्न गुण जो है, कोयले के नमूने, उनका तकनीक, ग्रेड के साथ प्रदर्शित किया गया है। एक बड़ा मॉडल, एक विशिष्ट भूमिगत कोयला खदान और इससे संबंधित जानकारियों को इस संग्रहालय में दर्शाया भी गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत CMPDI द्वारा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा? झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा, किस यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट्स को नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा।
किस विश्वविद्यालय के द्वारा? रांची विश्वविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। नॉन एकेडमिक क्रेडिट क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। पाठ्येतर गतिविधियों एक्स्ट्रा करिकुलर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय, अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय अब नॉन एकेडमिक क्रेडिट देगा। इसके तहत जो है यहाँ पर देख लीजिए एनएसएस स्वयं सेवकों को नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए ही उनके प्राप्तांक के आधार पर एकेडमिक रेट दिया जाता रहा है। इससे पूर्व जो है वो एकेडमिक रेट दिया जाता रहा है, जबकि यूजीसी की ओर से पाठ्येतर गतिविधियों के लिए नॉन एकेडमिक क्रेडिट देने का प्रावधान किया गया है। तो अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा। अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है तो इसकी स्थापना जो है वो यहाँ पर वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी और इसके जो अभी कुलपति हैं वो कौन है? रमेश कुमार पांडे हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं के स्वतंत्र विभाग के लिए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय भाषाओं के स्वतंत्र विभाग के लिए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं देव कुमार धान। कौन है? देव कुमार धान है जो कि जनजातीय भाषाओं के स्वतंत्र विभाग के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूर्व मंत्री देव कुमार धान को रांची विश्वविद्यालय की ओर से सभी जनजातीय भाषा उरांव, कुड़ुक, मुंडारी, संताली, खड़िया, हो, नागपुर इत्यादि भाषाओं के लिए स्वतंत्र विभाग की कुलपति बनाया गया है। अब इन सभी भाषाओं का विकास हो सकेगा एवं शोध कार्य करने में आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय की ओर से जनजातीय भाषा के जो कुलपति नियुक्त किए गए हैं वो हैं देव कुमार धान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, किस तिथि को पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर तिथि, पुलिस संस्मरण दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के आक्रमण में सीआरपीएफ अधिकारी कर्म सिंह अपने 20 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। तब से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह क्यों मनाया जाता है? तो चीनी सेना आक्रमण के में सीआरपीएफ अधिकारी थे कर्म सिंह और वो अपने 20 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। तब से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2019-20 में झारखंड के कुल 8 जवान शहीद हुए हैं। इनमें सुकरा उरांव, चंद्राय सोरेन, छाजन कुमार महतो, अखिलेश राम, लखिंद्र मुंडा, जमुना प्रसाद, सचिंद्र सिंह और शंभू प्रसाद साहू शामिल हैं। तो वर्ष 2019-20 में झारखंड के कुल 8 जवान शहीद हुए हैं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, इन्हें पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2017 में झारखंड सरकार ने किसान श्याम सुंदर बेतिया को फूलों की कृषि प्रशिक्षण के लिए किस देश में भेजा था? ठीक है, वर्ष 2017 में झारखंड के किसान थे श्याम सुंदर बेतिया को फूलों की कृषि प्रशिक्षण के लिए किस देश में भेजा गया था उन्हें? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्हें भेजा गया था इजराइल देश में भेजा गया था फूलों की खेती सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर बेतिया को इजराइल देश भेजा गया था फूलों की खेती के प्रशिक्षण के लिए।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर उनके बारे में देख लेते हैं, उन्हें ये चर्चा में क्यों है। तो झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2017 में श्याम सुंदर बेतिया को इजराइल भेजा गया था। श्याम सुंदर बेतिया को ने कृषि प्रशिक्षण के दौरान किसान ड्रिप इरिगेशन से कम पानी खर्च कर फूलों की खेती करना सीखा एवं वर्तमान में राज्य भर के 50 किसानों को प्रशिक्षण वो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में है और इनका नाम याद रखिएगा, श्याम सुंदर बेतिया है, जो कि इजराइल देश गए थे अपने कृषि से प्रशिक्षण के लिए, फूलों की खेती की प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 5वें स्थान पर रहा है झारखंड राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। ठीक है, तो वर्ष 2020 में हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं और इस रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में झारखंड देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। पिछले बार झारखंड राज्य 4थे स्थान पर रहा था। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं और आप लोग ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो आंसर चेक कर रहा था, तो आप लोग यहाँ पर सही आंसर किए हैं। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य रहा है। पिछले वर्ष झारखंड राज्य जो है वो किस स्थान पर रहा था, तो चौथे स्थान पर रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। एक पायदान इस वर्ष खिसक गया है और ये 5वें स्थान पर आ गया है झारखंड राज्य। घरेलू व वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसे राज्य व्यापार सूचकांक रैंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड 5वें स्थान पर रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इंडियन नेशनल एकेडमी INA द्वारा किसे यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। ठीक है, किसे यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 दिया जाएगा इंडियन नेशनल एकेडमी के द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके देख लीजिए, प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, प्रोफेसर जितेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर आकाश यादव या फिर प्रोफेसर हरिनाथ सुमन। तो इन 4 ऑप्शन में से इस यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर सारे करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, जितने जो छूट गए हैं, गैप हो गई हैं, तो वो सारे हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे कवर कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर अप टू डेट हो जाएंगे और आपको झारखंड करंट अफेयर की जो वीडियो है वो डेली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, करंट अफेयर जो है वो पूरी मैं करवाऊंगा और अन्य क्लासेस भी जो है वो अब यहाँ पर जल्द ही शुरू मैं करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।